हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अगर प्रीवियस लेक्चर की बात किया जाए तो उस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए थे जो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो भी योजनाएं लाई गई थी, कौन कौन सा योजना लाया गया था, उस योजना के माध्यम से जैविक कृषि को किस प्रकार से केंद्र सरकार बढ़ावा दे रहा था, इसके ऊपर हम लोग बात किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं राज्य सरकारों द्वारा किस प्रकार से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई और उस योजना के माध्यम से किस प्रकार से काम किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको आगे का क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए यहाँ पे पहला जो है आपका है यहाँ पे सिक्किम, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि राज्य सरकारों द्वारा आपका यहाँ किस प्रकार से पहल किया गया है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा योजना लाया गया है, किस प्रकार से उसमें वहाँ पे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। भारत देश के अंतर्गत कई राज्य हैं, उन राज्यों में से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पहला जो है आपका सिक्किम, क्योंकि ये जो सिक्किम है वो बहुत ही अभी जैविक कृषि के मुद्दे में जो अगर देखा जाए तो सबसे आगे है जैविक कृषि के अगर मुद्दे पे अगर बात किया जाए सिक्किम का, तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से ये जैविक राज्य है यानी कि बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के दृष्टि से जो सिक्किम है वो बहुत ही आगे निकल चुका है देखिए यहाँ पे किस प्रकार से योजनाएं लाई गई थी और राज्य सरकार के द्वारा यानी कि जो सिक्किम सरकार है वो किस प्रकार से जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रहा था। देखिए सिक्किम 2016 में पूरी तरह से जैविक कृषि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना 2016 में ही जो है वो सिक्किम पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका था। ठीक है, भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर क्या किया, प्रतिबंध कर लगा दिया जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वहाँ पे जो है वो ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को अपनाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती करने के लिए लोग मजबूर हो गए। किसानों को जो है वो जैविक कृषि अपनाने के लिए जो है वो क्या किया गया, प्रशिक्षण देने का काम किया गया। वहाँ के लोगों को जो है वो जैविक कृषि को अपनाने के लिए जो है वो प्रशिक्षण यानी कि जागरूक करने की कोशिश किया गया किस प्रकार से इसका लाभ है, क्या क्या इसका बेनिफिट है, इसके बारे में वहाँ के लोगों को बताया गया। साथ ही साथ जैविक कृषि को करने के लिए वहाँ के लोगों को मदद करने का काम भी किया जो है सिक्किम का सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से सिक्किम के बारे में देखें। ठीक उसी तरह से हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी देखते हैं मध्य प्रदेश जैविक खेती को प्रोत्साहन किस प्रकार से किया, इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को जैविक खेती की दिशा में प्रेरित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। ठीक है, जो भारत में आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसके द्वारा जैविक कृषि को अपनाने के लिए या फिर जैविक कृषि की ओर बढ़ने के लिए लोगों को जो है वो प्रेरित किया जैविक खेती के दिशा में जो है वो प्रेरित करने का काम किया। कौन, आपका मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो वहाँ के किसानों को समझाया गया कि किस प्रकार से जो है वो जैविक कृषि करने के बाद आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इसका लाभ क्या है राज्य जैविक उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और यहाँ किसानों को जो है वो खेती के लिए, ठीक है, जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ बाजार का भी उपलब्ध कराने का काम किया। ठीक है, जो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो सरकार है मध्य प्रदेश की जो सरकार थी वो वहाँ के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देने के साथ साथ जैविक कृषि से जो भी उपज होता था, जो भी फसल उत्पादन होता था, उस फसल को एक जो है वो सही तरीके से बाजार सुविधा देने का काम भी किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केरल में जो है वो किस प्रकार से जैविक खेती को जो है वो किया जा रहा है और वहाँ के सरकार के द्वारा किस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है योजनाएं चलाई गई है देखिए
केरल सरकार ने जैविक केरल अभियान शुरू किया। ठीक है, केरल सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के लोगों को जो है वो जैविक कृषि की ओर जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो जैविक केरल का जो है वो अभियान शुरू किया, जिसके तहत कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, यानी कि जो कृषि करने योग्य जो भूमि है उस योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जैविक खेती के तहत लाया जा रहा था। सरकार जो है किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन कर रही थी, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो है हेल्प कर रहा था, वित्तीय सहायता दे रहा था, साथ ही साथ बाज़ार की सुविधाएं प्रदान करने का भी काम कर रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा भी जो है वो जैविक खेती मिशन चलाया गया है ना, जिसके तहत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष जैविक खेती मिशन जो है वो शुरुआत किया गया। इसके तहत जैविक खेती के जो है वो क्या हुआ, प्रसार हुआ है ना। जैविक खेती को प्रमाण और विपणन पर भी ध्यान दिया गया, यानी कि जो क्रय विक्रय का जो आपका समस्या आ रहा था उन समस्याओं को भी समाधान करने के साथ साथ उसके ऊपर जो है वो राजस्थान का सरकार जो है वो ध्यान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखें कि जो आपका राज्य सरकारें हैं वो किस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाएं और उस पर काम किए, है ना। अब हम लोग देखेंगे गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठनों के द्वारा जो है वो पहले किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, देखिए आप लोगों को पहले हम बताएं क्या, पहला आप लोग को मॉड्यूल 2 में हम लोग बताए हैं है ना, डिस्कस जो किए हैं वो फर्स्ट में हम लोग क्या किए, केंद्र सरकार के बारे में। ठीक है, केंद्र सरकार के बारे में। सेकंड में हम लोग डिस्कस किए राज्य सरकार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका गैर सरकारी संगठन यानी कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं है ना, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जिसके माध्यम से जो है वो जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये आपका एनजीओ जो है वो आपका गैर सरकारी होता है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहला आपका है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र। देखिए कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में जैविक खेती के प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र जो है ना, ये जैविक खेती के प्रशिक्षण के लिए है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जैविक खेती से संबंधित शिक्षा देने के लिए कैसे करना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इसके लिए साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, वे किसानों को जो है वो जैविक खेती की कई नई तकनीकों के बारे में बताता है, वैज्ञानिक विधियों के बारे में जो है वो परिचित कराता है ना, जैसे कि साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से पौधों को जो है वो देख रेख करना चाहिए इसके बारे में बताता है, समय समय पर किन चीज़ों को जो है इसमें आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये सभी चीज़ आपका कृषि विज्ञान केंद्र में सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद सेकेंड है आपका, ये भी आपका एक जो है वो गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी बात कर रहे हैं आपका, ये आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन। ऊपर में देखें हम लोग क्या कि कुछ जो है वो केंद्र सरकार योजना बना रही थी, कुछ राज्य सरकार, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपस में समूह बना के है ना, संगठन बना के जो है वो लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जैविक कृषि संस्थान। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो संस्थान है जिनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता था। देखिए यहाँ पे कई संस्थानों में से भारत के द्वारा जो है स्थापित किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक जो है आपका जैविक कृषि संस्थान है, और यह जो है वो अन्य निजी संगठन जैविक खेती पर जो है वो अनुसंधान और जो है वो जागरूक फैलाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बोला क्या है कि कई ऐसे संस्थान हैं, जैसे भारत में आपका बात किया जाए तो जैविक कृषि संस्थान में जो आपका भारत में है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये आपका एक संगठन है। ठीक है, और ये जो है क्या करता है, अन्य निजी संगठन जैविक खेती पर जो अनुसंधान है और जागरूकता फैलाने का काम करता है। ठीक है, अन्य निजी संगठन जैविक खेती पर जो है वो अनुसंधान और जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए ये संगठन किसानों को जो है वो जैविक खेती के लिए विभिन्न पहलुओं को क्या करता है, मार्गदर्शन देने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए एक और आपका संगठन है
जिसको हम लोग बोलते हैं इफ़को, है ना, IFFCO, ठीक है, इफ़को। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार से आपका जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। इफ़को जैसे सरकारी समितियां क्या करता है कि किसानों को जो है वो जैविक उत्पादों, जो भी जैविक उत्पाद होता है ना, आपका ऑर्गेनिक तरीके से जो भी खेती किया जाता है, उस खेती से जो भी फसल उत्पादन होता है, या फिर जैविक खाद उपलब्ध कराने का जो है काम करता है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे जैविक खेती के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यह जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो भी आवश्यक संसाधन होता है और जो तकनीक होता है उसको सहायता करने का काम करता है, सहायता देने का जो है वो काम करता है आपका ये इफ़को। ठीक है, उसी तरह से एक और संगठन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, है ना। यह क्या है, देखिए किस प्रकार से इसका योगदान है ना। यह जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यह जो है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर बोला जाए तो ये आपका ग्लोबल लेवल पे काम करता है। ठीक है, भारत और भारत के अलावे जो है वो आपका अन्य देशों में भी जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, संगठन जो है काम करता है, जो भारत सहित दुनिया भर के जो आपका जैविक खेती है, दुनिया भर में जो आपका जैविक खेती होता है, जैसे कि भारत के अतिरिक्त जो देश है वहाँ पे जो है वो क्या करता है, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम करता है, किसानों को जो है वो प्रमाण देने का काम करता है, गारंटी देने का काम करता है ना, विपणन और प्रशिक्षण में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये 4th नंबर का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि अन्य प्रमुख पहलू क्या है जो आपका जैविक खेती को बढ़ावा देता है। ठीक है, कुछ ऐसे संगठन है ना जो गैर सरकारी संगठन है, कुछ ऐसे आपका संगठन है जो सरकारी संगठन है, जिसमें आपका केंद्र सरकार भी आता है, राज्य सरकार भी आता है, लेकिन कुछ अन्य फैक्टर ऐसे भी हैं जो आपका जैविक खेती को बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए जैविक हाट, है ना, यानी कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मार्केट है, इस मार्केट में जाइएगा, लोगों को जो फसल है उसको देखिएगा, उसको देखने के बाद वहाँ के जो भी बेनिफिट है उसके बारे में उन लोगों से आप जो है वो आपको जानकारी मिलेगा, तो आप जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित होइएगा, है ना। तो इस प्रकार से जैविक हाट भी जो है आपका क्या करता है, एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने में। ठीक है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने में, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है आपका दूसरा नंबर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम। ठीक है, कई निजी संगठन, है ना, कई अपनी संगठन जो होता है, ना कि आपका जो है वो सरकारी संगठन, निजी संगठन। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, जैविक खेती या फिर सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है ना। किसानों को जो है वो नए जैविक उत्पाद के बारे में, है ना, उनकी प्रथाओं के बारे में परिचित कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका ये मॉड्यूल 2 समाप्त हुआ, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे आपका निष्कर्ष दिया हुआ है कि केंद्र, राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण भारत में जो है वो जैविक खेती का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है ना। इन पहलुओं के माध्यम से किसानों को जो है जागरूक किया जाता है ना, जागरूकता लाई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वित्तीय सहायता दिया जाता है, बाजार की सुविधाएं मिल रही है, जिससे क्या होता है कि जैविक खेती को एक जो है वो सफल और अस्थायी कृषि प्रणाली के रूप में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया हुआ है ना। अन्य सभी लेक्चर में ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो आप लोग को यहाँ से देखना है ना, कि आपका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी जो है वो कदम उठाया गया है और किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके माध्यम से। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिक्किम, है ना। आप लोग यहाँ से नोट्स को बना लीजिएगा। ठीक है, सिक्किम के बाद है आपका केरल, है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान। नन आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके माध्यम से देखिए किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाता था। ये सभी आप लोग अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपका ये नोट्स बनाया गया है, इसके माध्यम से आप जो है वो बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, सभी आपका इसका जो है वो इंग्लिश में आपको
दिया हुआ है, जो हम हिंदी में यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसी का एज इट इज़ आपका यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है। ये 6 नंबर है ना। उसके बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे लास्ट में जो है वो कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें, है ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।